सीख शीतलिहित मधुर मृदु, सुनि सितहीन सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। अर्थात यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकर व्याकुल हो जाती है। सिय कुछ बस उत्तर न देई, सो सुनि तम की उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोले मृदुबानी। श्री सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़े बीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साओ, तुम ही जान बन कही न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बाण सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाए, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझबूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनीता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मित पुनित प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया
तथा मित्र को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरे, गुरु ही सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। बारही बार जोड़ी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जयते रहे बोआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे।